काशी को आगे रखने से अपना काशी कहीं पीछे नहीं होती है। राम को आगे रखने से लक्ष्मण कभी छोटे नहीं हुए। काशी जितना आगे जाएगी तो लोग से न्यारी काशी जितनी श्रेष्ठ होगी, जितनी रूप में सम्मानित होगी, ये अपना काशी कहीं न कहीं उसकी अनुगामी रहेगी और उसी राह में और सम्मान पाएगी। चिर युवा के रूप में हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद जी जो अमिट छाप है, जो हमारे संस्कारों में वो जीवित है आज तक, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया था उस समय में जबकि भारतीय समाज बड़ा पिंचन अवस्था में था, गुलामी की अवस्था थी। और उस समय से उन्होंने हमें सांस्कृतिक जागरण के द्वारा, मानसिक संवर्धन के द्वारा हमें जगाया था, खड़ा किया था कि नहीं, ये आपकी पीढ़ी कितने अतीत के उपलब्धियों के साथ कितनी महान और सनातनी पीढ़ी रही है और आप लोग आज इस अपिंचन अवस्था में हैं। इसके बारे में विचार करें, सोचें और फिर कहीं न कहीं आज़ादी के लिए लोग आगे प्रवृत्त हुए। आगे आकर उन्होंने अपने उन संस्कारों को पुनः जीवित किया और आज देश आज़ाद है, हम लोग लोकतंत्र के बीच में हैं और सबको अपने मौलिक अधिकार हासिल हैं। क्योंकि युवा दिवस पे हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, अपने आप में यही पर्याप्त अवसर होता है तमाम सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए और आओ बनाए भारत के लिए तमाम तरह की जो प्रतिभाएँ हैं अपना योगदान देने के लिए। अपने आप में बहुत संपूर्ण विषय है कि हम आज स्वामी जी को एक अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए कि हम किस तरह से इस भारत को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह से उनके सपनों के भारत को और सजीव कर सकते हैं और इसको इसमें जो चिर तारुण्य है तो करुणाई को कैसे सम्मिलित करें इसमें। ये बस एक सोचने की बात है, केवल एज कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो विचारों की उर्वरता उसमें नवीनता रहे, इनोवेशन अपने सोच में रहे, ताकि इसको ऊर्जा मिलती रहे, इसको नए नए लोग मिलते रहें और नया नया अवसर मिलता रहे, देश निरंतर प्रगति करता रहे, निरंतर इसको अच्छे नेतृत्व के साथ, नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिले दुनिया में। ऐसे ही प्रतिष्ठित रहे भारत, जैसे कि स्वामी जी ने प्रतिष्ठापित किया था उस समय। जैसा आप साथी ने बताया कि उनको अवसर मिला था जब शिकागो में, तो उन्होंने बताया था कि भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है। देखिए अभी तो हम लोग प्राय अभी हमारा कंसंट्रेशन यहाँ भी इस संदर्भ में रहा कि रामनगरिया मेले का आयोजन और उस आयोजन में हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा योगदान क्या है, स्थानीय स्तर पर लोगों को कितना उसका अवसर मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं मैं अनफॉर्चुनेटली मैं इस पर डिसअपॉइंटेड हूँ कि मतलब बहुत देर से मैं आपके साथ बैठ पाया और मैं थोड़ा सा और पहले बैठता तो इसके स्वरूप में थोड़ा बहुत मैं और अपना सुझाव दे पाता और आप लोगों का बेहतर वहाँ प्रतिनिधित्व करा पाता। लेकिन फिर भी मैंने जो चीज़ें यहाँ से मिली हैं मुझे, तो मैं इसको निश्चित रूप से उसमें इनकॉर्पोरेट कराऊँगा। ये आयोजन टोटली प्रशासन ने पहले जो हुआ करता था उसमें एडीएम साहब के द्वारा हुआ करता था। पहली बार इसमें जो आयोजन के कार्यक्रम के संबंध में सीडीओ को जोड़ा गया, तो इसके जो आयोजन के पहले जो बैठकें भी हुई थी तो वो भी उसका स्वरूप, आप बैठ जाओ, आप बैठ खड़े हो, आप बैठे, उसका स्वरूप कुछ इस तरह से रहा तो उसको ज्ञापन कराना चाहिए। मुझे लगता है कि जो इसकी मीटिंग होती है और पहले से होनी चाहिए और उसको और व्यापक बनाना चाहिए, उसको वो प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जो ये बात आज आखिरी वक्त के मंच पे आ रही है, ये पहले इसकी विजिलेंस होनी चाहिए कि ये चीज़ें छूट रही हैं, उजल है, ये दिखाई नहीं पड़ रही हैं और आयोजन में कहीं बाहर से यहाँ से वहाँ से हम कलाकार ढूंढ रहे हैं और स्थानीय स्तर पर जो है उनके लिए हम मंच नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक कमी है, इसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं आपसे कि मतलब अभी हमको ये सोचने की नहीं बाहर और अपना, मतलब आपका पूरा हिंदुस्तान आपका है और माघ मेले के संदर्भ में या पूरे राष्ट्र के संदर्भ में सोचिए। आप लोग फरुखाबाद में थोड़ा, आप तो पूरे देश में, आप इस देश की धरोहर हैं और पूरे देश में, दुनिया में आपको जाकर हिंदुस्तान का प्रदर्शन करना है। तो रामनगरिया में आपको जगह नहीं मिली तो ये कहीं डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ आपका, आपके लिए पूरा देश है और पूरे देश के प्रतिनिधि हैं। और जो बाहर से भी आ रहे हैं वो भी आपके लिए, बाहर नहीं है कहीं। अगर काशी से भी कोई आ रहा है तो काशी तो हमारी सांस्कृतिक राजधानी है। और जैसे बहन जी ने बताया कि मैंने बताया कि नहीं मैं फरुखाबाद से होगा, तुमने ये भी बता दिया था कि काशी तो विश्वविद्यालय से पढ़ेंगे, तो वो भी हमारे गौरव का विषय है, ठीक है। और हमें वहाँ से होना, वहाँ से पढ़ना, या जो भी चीज़ें हमें वहाँ से प्राप्त हुई है उसके लिए हमें हमेशा आदर भाव रहेगा, जीवन भर रहेगा। और उसमें कहीं कोई इस काशी को आगे रखने से अपना काशी कहीं पीछे नहीं होती है। राम को आगे रखने से लक्ष्मण कभी छोटे नहीं हुए, ये तो उनकी महात्मा था, उसी महात्मा को और भी गौरव प्राप्त हुआ और महानता प्राप्त हुई। तो काशी जितना आगे जाएगी तो लोग से न्यारी काशी जितनी श्रेष्ठ होगी, जितनी रूप में सम्मानित होगी, ये अपना काशी कहीं कहीं उसकी अनुगामी रहेगी और उसी राह में और सम्मान पाएगी। और क्योंकि उसी का है तो काशी भी अपना काशी है ना। अगर काशी दुनिया में लक्ष्य प्रतिष्ठित रहेगी, सम्मानित रहेगी, तो अपना काशी कैसे छोटी हो जाएगी, कतई नहीं छोटी हो सकती है। तो इसकी अपनी महिमा रहेगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको सही स्वरूप में, आज जो उसकी सांस्कृतिक स्वरूप है जो अतीत में कहीं खो गया है, उसको हम लोग पुनर्स्थापित करने के लिए उचित अवसर है। हम देख रहे हैं आप देश में चारों तरफ इस तरह के पुनर्जागरण के स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी समय है
बहुत सही समय पे है और अभी हम लोग इसमें चैतन्य रहेंगे तो कहीं कहीं इसको इसका सम्मान दिलाएंगे। यहाँ इतनी उर्वर धरती है, इतने प्रतिभाशाली लोग हैं। कुछ लोग जैसे भाई भूपेंद्र जी से थे, आपसे परिचित था, अनिल जी से परिचित था, आपसे शरद जी से परिचित था, निहारिका है, विजय मैडम है। बाकी मेरा सौभाग्य हम लोगों से मुलाकात हो पाई, कहीं हम लोग किसी मंच में मिलते थे तो मुलाकात हो जाती थी, बड़ा अच्छा भी लगता था। जैसे कि आपने प्रदीप जी से बताया कि वो काशी से आए थे और आरती वगैरह उन्होंने अच्छी की थी जैसे, और एक बार उनकी मुलाकात है मेरी बाई चांस में वहाँ काशी घाट यहाँ पे पांचाल घाट पे मुलाकात हुई थी और एक बार उनकी मुलाकात आज मुझे ध्यान आया तो ये मुझे आइडिया नहीं था कि किसको आमंत्रित किया गया है यहाँ पे आरती के लिए। तो मैं तो यही सोचता था कि अगर यहाँ से इतना बेहतर विकल्प हमारे पास मौजूद है तो बाहर से कोई बुलाने का अगर आता भी है बाहर से तो इनको तो जरूर जगह मिलनी चाहिए थी। मैंने आग्रह कर लिया अभी यहीं से और मैं कोशिश करूँगा कि वो निश्चित रूप से उसमें सम्मिलित रहें और उसका सम्मान आमंत्रित किया जाए। कहीं वो ये ना महसूस करें कि रोज़ गंगा जी की जो स्तुति को वो करते हैं आगे तो उनको उस दिन तो अवसर न मिले तो ये अच्छी बात नहीं होगी। जिस दिन यहाँ का पूरा त्यौहार के रूप में मनाया जाएगा, अवसर के रूप में मनाया जाएगा तो जो रोज़ उसकी स्तुति करता है, जो मंदिर में रोज़ का पुजारी होता है उसको तो जरूर वहाँ होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग आमंत्रित करेंगे और जो विषय हैं जैसे छोटे छोटे कार्यक्रमों और मंच को तलाश में जो हम यहाँ पे आएंगे रामनगरिया के माध्यम से करेंगे तो अच्छा है कि रामनगरिया हमें बेहतर मंच दे पाएगा। लेकिन अभी हमें जो वहाँ पे जो अपेक्षाएं हैं, जो मंच की मतलब उसकी रेजिडेंस है वो भी कहीं कहीं हमें ये लगता है कि हमको उसके अलावा भी सोचना चाहिए। ठीक है, उसके केवल हमें रामनगरिया का ही इंतजार नहीं करना चाहिए, वो आएगा तभी हम लोग कर सकते हैं। हमें और भी अवसर तलाशने चाहिए, जैसे ये अवसर था या इसके अलावा तमाम सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, उसमें भी हम अपने इस तरह के प्रतिभाशाली लोगों के लिए और उनके लिए, क्योंकि सबसे जरूरी ये है कि आपको किस जनता की तलाश है, मतलब आपका संबोधन या आपका प्रदर्शन, आपकी परफॉर्मेंस किसके सामने हो रही है। वहाँ पर ग्रामीण आबादी से लोग आते हैं, वो भी त्यौहार के अवसर पे आते हैं और पर्व स्थान के दिन ज़्यादा संख्या में आते हैं। बाकी वहाँ पे वही लोग रहते हैं जो प्राय रोज होते हैं और कुछ लोग अपनी साधना में लगे हैं जिनको बाहर दुनिया से मतलब नहीं, और कुछ लोग और हैं जो परमार्थ छोड़ के अगर भौतिक जगत में भी लिप्त हैं तो वो भी अपने साधनों में लिप्त हैं, संसाधनों को इकट्ठा करने में लगे हैं। तो जो हम कल्पना कर रहे हैं, जो तुलना कर रहे हैं प्रयाग के डायस्पोरा से, आप प्रयाग भारत में दुनिया में एक सांस्कृतिक प्रतीक का बहुत बड़ा स्तंभ है, उसका कोई मतलब ये मैं बहुत अतिरेक नहीं कह रहा हूँ, उसका कोई आस पास नहीं, उसके मीलों दूर तक कोई कुछ नहीं है दुनिया में जो जिस तरह का वो आयोजन है और जो चीज़ों को प्रकट करता है, जिन चीज़ों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। प्रयाग का जो महाकुंभ है वो अपने आप में साक्षात ब्रह्म है, उसके बाद कुछ नहीं है और उसके आसपास कुछ नहीं है, उसमें सब कुछ समाहित है। अगर हम उसकी बूंद भी बराबर हैं, अगर उसके अंश को भी हम धारण करके और कहीं अपने आप को स्थापित कर पाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। आज उसको बताने के लिए दुनिया में लोग जाते हैं और दुनिया में मुक्त होने के लिए जो भी सुधी लोग हैं, जिनके पास थोड़ा भी ज्ञान है, जिनको ईश्वर ने कुछ आशीर्वाद दिया है और कुछ ईश्वर के एहसास की उनको अनुभूति हो चुकी है, तो वो दौड़े दौड़े आते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, चाहे किसी संप्रदाय से हो, किसी धर्म से हो, किसी मत के अनुयायी हो, वहाँ जाते हैं और अपने लिए स्थान प्राप्त करते हैं। तो ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग समय ऐसा आयोजन हो रहा है और हम लोग उसके साक्षी बन रहे हैं कि एक महाकुंभ आयोजित हो रहा है देश में प्रयाग में इस राष्ट्रीय एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काशी होना अपने पास और प्रयाग होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और क्षेत्र है जहाँ माना जाता है कि आदमी जाकर वहाँ पर अगर इस शरीर को भी त्याग देता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको फिर किसी और एग्जाम की जरूरत नहीं है। जिसको होता है ना भाई आपने यूपीएससी पास कर लिया कलेक्टर बन गए तो प्रमाणित कर देता है आपकी योग्यता को, नहीं आप हर तरह से योग्य हैं और आप जाकर जिले को संभाल रहे हैं और समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। तो वहाँ पे होना और वहाँ पे मुक्त होना ही अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि फिर आपका एग्जाम कहीं और नहीं होगा और आपको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो गया। आपकी जो अभिष्ट था, जो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है मोक्ष, जिसके लिए सारे ये उपक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो वो वहाँ पे यही प्राप्त हो जाता है वहाँ के स्थान विशेष के वहाँ होने की वजह से ही। तो ये कितनी बड़ी बात है। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं वहाँ रहकर कुछ दिनों तक मैंने शिक्षा अध्ययन किया है और मुझे जो कुछ भी मेरे पास है मैं वहीं से प्राप्त किया हूँ। तो साथियों एक चीज़ें आपने बताई हैं इसमें मैंने नोट की हैं इसमें, और जो हमारे बीच में जैसे अच्छे प्रतिभाशाली लोग हैं उन सबको मैंने कोशिश किया है कि मैं इसमें दर्ज करूँ और एक बार इनके बारे में डिस्कस करूँगा। श्री जी का पहले भी सहयोग लेते रहे हम लोग। सत्यनारायण जी हमारे सरकारी कर्मी हैं, विभाग से हैं, और वैभव हमेशा हम लोग मंच पे उद्बोधन के लिए मौजूद रहते हैं। कहीं कोई विशाल जी से आज मुलाकात हुई, वह साहित्यकार हैं, निश्चित रूप से आपके लिए स्थान तलाशेंगे हम लोग। और प्रदर्शनी में जैसे प्रतिभाओं के लिए हम लोग कोशिश करेंगे भाई उसमें तमाम सारे खाली जगह छोड़ रखी गई है, तमाम सारे स्पेस है, तो इसको आप पॉइंट आउट करिएगा निहारिका भी हम लोग उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें रखें जिसमें अधिक से अधिक चीज़ों को जो यहाँ पर चीज़ें हमने समझ पाए। ठीक है,
इसमें से मैं आपको नोट करा दूंगा। और जो चीज़ें छूट गई हैं यहाँ पे उसको अगर वो जो अवकाश के दिन है जिस दिन कोई कार्यक्रम नहीं रखे गए हैं कम से कम उसी दिन उनको कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। और जो हमारी बिटिया अभी जिसने संबोधन किया आपका भी बहुत बहुत सम्मान है और हम लोग बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं कि आगे भी तुम्हें अच्छा मंच मिले, अवसर मिले। यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि आपके लिए क्या हो सकता है, इसमें कहाँ पे आप हमको आमंत्रित करें। कौशल्या गिरी जी और स्मृति अग्निहोत्री जी, फिर आपने आस्तिकी जी यहाँ की लोकल प्रतिभाएं हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी कहीं अवश्य स्थान मिले। और जैसे कोई कवि सम्मेलन नहीं होता है तो कोई जरूरी नहीं कि कवि सम्मेलन हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो एक अगर किसी ने आयोजन के लिए कोई उसका डेट फिक्स भी हो गया तो उसमें एक से अधिक भी हो सकते हैं आयोजन का। स्थानीय स्तर का हो सकता है, स्थानीय स्तर का बच्चे को कोई वहाँ शामिल किया सकता है, क्योंकि उसमें जो श्रोता भी होते हैं जो कार्यक्रम ले तो लेते हैं लेकिन उसके लिए कोई श्रोता नहीं मिलता है वहाँ पर उनको इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन जो हमारे स्थानीय स्तर के जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो कार्यक्रम करेंगे तो हम विशेष रूप से रुचि लेकर उस दिन कम से कम या तो दिन में ही कार्यक्रम कराएं और स्थानीय स्तर पर बच्चों को इकट्ठा करें या स्कूल इंटर कॉलेज और जो लोकल जनरेटी है जो वहाँ पे जाए कम से कम वो तो उनको रिकॉग्नाइज करें, उनको सम्मानित करें, उसको पहचानें और जाने। कम से कम अपनी घर में पहचान होगी तो फिर बाहर भी पहचान होगी, उसकी रेजिडेंस बाहर भी जाएगी। तो उसके लिए हम लोग इसको इस प्रारूप में व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। बाकी अतुल सिंह जी जो गंगा स्वच्छता में अपना योगदान देते रहे, गंगा स्वच्छता हम लोग का सतत प्रक्रिया का कार्यक्रम है। इसमें बताऊं कि अभी अन्य सालों की अपेक्षा कुछ बेहतरी हुई है हम लोग के साथ। हम लोग के पास 2 STP हैं, 21 MLD का 17 MLD का, और पिछले दिनों में जाके देखा तो दोनों फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। तो कम से कम ये 30 और 17 47 MLD जो वेस्टेज ज़्यादा था डायरेक्ट गंगा में ज़्यादा था वो कम से कम अब ट्रीट होकर जा रहा है, नहीं तो वो सारा मनवा और जो सीवेज था वो सीधे गंगा में चला जाता था। सोचिए कितनी बुरी बात थी कि वो हम गंगा का आचमन करते हैं और उसमें गंदगी भी जाती थी। तो पिछले प्रयासों में कम से कम इतना हुआ है कि हम ये 47 MLD मतलब बड़ा अमाउंट होता है, पूरे शहर का कचरा होता है, उसको ट्रीट कर पा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि इस बार जो हमारे साधु संत या जो भी आसपास जुड़े हुए लोग हैं जिनको गंगा से आसमन है उसमें जाते हैं, इतने दूर दूर से आते हैं, उनको थोड़ा सा स्वच्छ गंगा का साक्षात्कार होगा। और जो बिटिया हमारी कथक नृत्य के लिए है उसको हमने पिछले भी दिनों मंच पे सम्मानित किया था और आगे भी उसके लिए शुभेच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं। जो हमारे संस्कार भारती से जुड़े हुए साथी हैं एक बार इनको अलग से आप लोगों के साथ बैठना चाहिए, बैठ के हम लोग और क्या कर सकते हैं और केवल योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए नहीं और भी माध्यम हो सकते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने कोशिश की, जैसे यहाँ पे जितने स्थानीय अधिकारी हैं जो स्कूलों में भेजा उन्होंने बार बार जाकर स्कूलों में थोड़ा उनकी बेहतरी किया जाए, स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए। तो कुछ एक स्कूल बेहतर बनाए हैं हम लोगों ने और फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए एक्चुअली क्या है, 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट बचत जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। किसी परिवार के लिए छोटी छोटी बचत जो होती है वो आगे आने वाले समय में उसकी चुनौतियों के समय में बहुत काम आती है। तो आज तक हमारा इन्वेस्टमेंट है वही प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ है। जो स्वस्थ रहेंगे और शिक्षित रहेंगे ये जो आएंगे अगर 20 साल बाद इन्हीं को इस देश को संभालना है। तो आज उसके प्रति जो हमें कंट्रीब्यूट करना है उसमें अगर हम थोड़ा सा और सजग रूप से काम करें और वॉलंटियरली भी उसको थोड़ा सा मॉनिटर करें, केवल सरकारी सिस्टम ही ना मॉनिटर करें उसको आप भी और अन्य संस्थाओं के माध्यम से, तो निचले स्तर पर जैसे हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान तो है। अगर यहाँ बच्चे पढ़े लिखे होंगे, बेहतर पढ़े लिखे होंगे, ठीक ठाक पढ़े लिखे होंगे तो वो दुनिया में हर जगह अपना स्थान बनाएंगे। और आज भारत दुनिया में केवल भारत की उपलब्धियों में, भारत में जो उपलब्धियाँ हैं उसी से नहीं दुनिया है। भारत का डायस्पोरा भारत के बाहर बहुत बड़ा हो गया है। आज दुनिया में भारत को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इसलिए क्योंकि भारत अमेरिका में मौजूद है, उतनी मौजूदगी के साथ और ब्रिटेन में मौजूद है। दुनिया के हर महत्वपूर्ण देश में और महत्वपूर्ण संस्थाओं में वो इस मजबूती के साथ है कि हर जगह डिसीजन मेकिंग में कहीं 10 लोगों की टीम है तो उसमें 4 लोग भारत के होते हैं, 3 लोग भारत के होते हैं। ये इस देश की उपलब्धि है। और जो हमने पिछले 70 सालों में जो चुपचाप रख के प्रयास किए हैं, जो हमें IIT और IIM से जो बच्चे निकले हैं वो जाकर दुनिया की अर्थव्यवस्था और दुनिया के निर्णयों में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज अमेरिका को गवर्न करने के लिए जो टीम बनती है तो स्पेशली उसमें से रखे जाते हैं कि इंडियन से रखो। उसमें जो वहाँ का सेंसेक्स है उसमें इस बात से डिसाइड होता था किसी कंपनी का एटमार जो शेयर होगा कि उसको लॉन्च करने वाली टीम में कितने IITian है। जबकि अभी पिछले दिनों तक 200 इंस्टीट्यूशन में हमारी IIT नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी इतनी क्वालिटी एजुकेशन है, कम संसाधनों में पैसा बनाकर हमने भेजा है दुनिया में। वो इस आधार पर मार्किंग करते थे उस एजेंसी की या उस वित्तीय संस्था की कि उसमें कितने इंडियन आए, कितने IITian हैं, तो उसी रेटिंग के हिसाब से उसका शेयर ऊपर उठता था या नीचे गिरता था। अगर
अगर एक भी बंदा उसमें भारत का रहता था, IT का रहता तो कंपनी फेल नहीं होती थी। ये कितनी बड़ी क्रेडिट है आप सोचिए। और आज दुनिया में तमाम सारे लोग जो हमसे रोज लड़ाई करते थे वो हमसे कई प्रतिशत आसान नहीं है। ये जानते हैं, ये उपलब्धि ये है कि आप अपने आप को इतना सक्षम बना लीजिए कि आपसे किसी कमजोर, लड़ाई तो कमजोर से होती है आदमी, कमजोर आदमी सड़क में जाएगा कोई, उससे भीड़ में जाएगा कोई टकरा जाएगा उससे, मजबूत आदमी रहता है तो उसे कोई टकराता नहीं है, उससे तो बचा के आदमी निकल जाता है। ठीक, उसकी लड़ाई बहुत कम होती है। स्कूलों में भी आपको सारे लोग स्कूलों से होकर आए होंगे, आप अपने पीछे के दिनों का अनुभव करिए। जो बदमाश करते होते थे जब मजबूत होते थे, कुछ तो कक्षाओं में बदमाश होते थे, बाई नेचर बदमाश होते थे, सबसे राज्य चलते थे, लेकिन वो भी इस बात का ध्यान रखते थे कि उससे फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, उससे बहुत ज़्यादा उलझते नहीं थे, उससे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं रहते थे, अपने किनारे से निकल लेते नहीं तो फिर वो तुरंत उसका इलाज कर देता था और उसकी रही से प्रतिष्ठा भी और लोगों के बीच में। तो आज हम दुनिया में इस तरह से हमारी रेजोनेंस है इंडिया की, या हमारा प्रधानमंत्री दुनिया में जा रहा है तो उसको मध्य पंक्ति में आज सबसे अगली पंक्ति में स्थान मिल रहा है। उसकी वजह है कि आप उनके साथ इतनी मजबूती के साथ खड़े हैं। ये देश मतलब इतने लोगों का देश जो है इतनी मजबूती से अपने नेतृत्व के साथ खड़ा है कि उसको वो स्थान है। और बाकी हमारा कंट्रीब्यूशन जो है, बाकी जो आपका कंट्रीब्यूशन है, आप जैसे तमाम सारे प्रतिभाशाली लोगों को जो यहाँ से निकलते हैं दुनिया में जाते हैं और अपने अपने झंडे गाड़ के रखते हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोग पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि उनको पता है कि हर जगह कहीं ना कहीं ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे है और एक दूसरी तरह की चीज़ें ट्विस्ट कर देंगे कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अपने स्तर की जो हमारी लोकल हमारी प्रतिभाएं हैं, ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत संतोष की बात है कि हमारे बीच में इतने लोग हैं। और हमें मोहम्मद भाई साहब ने और आपने, अमीर सिंह जी ने, बाकी साथियों ने एक मंच दिया जाकि हम लोग इनसे दो चार हो पाए। ये प्राय अवसर आने चाहिए ताकि बार बार हम लोग एक दूसरे से मिलें और अलग अलग अवसरों पे आपके लिए हम ढूंढते हैं, लोगों की तलाश करते हैं कि इस तरह के लोग आए जो कम से कम हमारी आवाज़ को एक तरह से मैग्नीफाई कर, मतलब आप समझिए कि एक होता है ना लाउड स्पीकर में बोलते हैं तो दूर तक आवाज़ जाती है, तो हमारी आवाज़ को आप और मैग्नीफाई कर सकते हैं, दूर तक पहुँचा सकते हैं और लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जो हमारा अभिष्ट है जिसके लिए हम इतनी ढेर सारे प्रयास करते हैं वो कम प्रयासों में हम हासिल कर सकते हैं। हमारी पहुँच आम आदमी तक बनाने में आपकी मदद ज़्यादा सार्थक हो सकती है। पिछले दिनों हमने अभी सुशासन दिवस मनाया था, जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक सप्ताह का उसमें कार्यक्रम भी चला था। हम लोग कोशिश भी किए थे कि जन शिकायतें जो स्थानीय स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कैंप आयोजित करके सुनी जाए। कार्यक्रम तो हुए, बहुत सारे सरकारी सब प्रारूप में हुए, लेकिन वो और अच्छा होता अगर आप सारे लोगों को हम लोग पहले इन्वाइट कर पाते। आपसे आप दूर दूर रहते, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि आपको भी उसमें शामिल कर पाएँ और फिर उसकी रेजोनेंस थोड़ी सी और व्यापक होती है, उसकी पहुँच और समर्थ होती है, लोगों तक पहुँचता होता है। और निश्चित रूप से जो अगर वो 40% सफल हुआ तो 70% सफल होता, 80% सफल होता, 100% होता। तो इसको आगे हम लोग ध्यान देंगे। बाकी जो मैं यहाँ पे अभी नोट कर पाया हूँ तो उसमें अधिकांश जो चीज़ें हैं, अंजलि जी मैडम है और राणा हिजाब जी आपको भी हम लोग नोटिस किया है। बाकी मुंजा जी तो हम लोग साथ रहती है। मुंजा जी हम लोग आप लोगों के लिए मेले के माध्यम से और एक मंच देके, जैसे यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो अच्छे प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको कम से कम रिकॉग्नाइज कर उनको सम्मानित करने का प्रयास करें। ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, हम लोग के लिए भी सम्मानजनक होगा और ये जान के अच्छा लगेगा कि नहीं अपने स्थानीय स्तर पर यहाँ पे लोगों को हमने अवसर दिया और उनको भी अपने लोग बीच में कार्यक्रम करते हुए अच्छा लगेगा कि भाई इसी मार्केट में हैं, यहीं से हमने समझ लिया, यहीं से पैदा हुए, इसी अन्य से बने हैं। तो इसके प्रति जो हमारा पहले ऋण है, हम यहाँ पे आए, अपने लोगों के बीच में आए, उनकी कुछ सेवा कर पाएँ, ये सबसे प्राथमिक होता है कहीं। तो उसके लिए हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि हमें आपको अवसर उपलब्ध करा पाएँ। हम लोग तो बाहर से आके फिर भी यहाँ पर सेवा के लिए एक सरकारी सिस्टम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तंत्र के माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन ये और सार्थक होगा आप लोगों के माध्यम। तो मैं इससे आज चूँकि कल आयोजन होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो चीज़ें ऐड हो चुकी हैं हम लोग कोशिश करके निश्चित रूप से ऐड करेंगे। और आप इसको कहीं आखिरी मतलब ऐसा मत समझिए और केवल ये जो रामनगरिया मेरा ही अभिष्ट नहीं है, मतलब इसी माध्यम से यही मंच नहीं है। हम लोग जैसे साल भर के तमाम सारे कार्यक्रम होते रहते हैं और अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं बनाए आपको, मतलब उसमें अच्छी जैनिटी होती है। शायद वहाँ पर उतने लोग सुनने के लिए न मिले आपको जितने और जगहों पर सुनने के लिए होते हैं, भीड़ होती है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं होते उस समय। तो विकल्प के रूप में आप लोग रहेंगे तो हम लोग इसको कहीं एक सूचीबद्ध करेंगे कि किस प्रयोजन के लिए कौन लोग सुटेबल है। और आपसे भी आग्रह है कि आप लोग जो सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं, तो इसमें आप लोग नोट कराइए कि मतलब यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं तो किसको बुलाया जाता है, तमाम तरह के किसानों के कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के कार्यक्रम होते हैं, तो हमें कोई अप्रोप्रिएट आदमी नहीं रहता है। तो सरकारी कर्मचारी लोग अपनी भाषा में दिए, हमने योजना बताया, चले गए वहाँ से, तो बहुत सिस्टम मतलब एकदम औपचारिक हो जाता है।
तो थोड़ा औपचारिकता इसमें आएगी, थोड़ा औपचारिक रहेंगे तो और जुड़ने का अवसर मिलेगा, लोग भी अपनी बात सही तरीके से कर पाएंगे। तो कोई सरकारी फॉर्मेट पे ही हो कोई जरूरी नहीं, ठीक है। जो धरातल से चीज़ें निकल के आती हैं उसकी अपनी सुगंध होती है और अपनी उसकी प्रभावशीलता होती है। तो अगर अपने सहज रूप में आएंगी, स्वाभाविक रूप में आएंगी तो और रोचक रहेगी और प्रभावशाली रहेगी। तो चाहे हमारी जो भी प्रतिभा हो स्थानीय स्तर पर, बड़े सौभाग्य की बात है कि वो हमारे स्थानीय स्तर पर हमसे खाते गए और हम लोगों को सुनने का अवसर मिला है। हम लोग उनके लिए उचित सम्मान और स्थान अगर अर्जित कर पाएंगे तो हमारी उपलब्धि होगी, हमारी सार्थकता होगी, यही हमारी सफलता का मानक रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग बीच में आकर हम लोगों ने जो चीज़ें भी यहाँ पे नई प्राप्त की है इसको हम लोग सही तरीके से और सही रेजिडेंस से लोगों के बीच में पहुँचाएँ और यहाँ के लोगों को कम से कम ये तो आपका साक्षात्कार जरूर करा पाएँ कि आपके बीच में से ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जिनको अपनी पहचान की तरह से। तो हम लोग का प्रयास रहेगा और मेरी आगे शुभकामनाएं रहेंगी कि आगे की जो भी मंच होंगे उसमें आपका प्रदर्शन सुनिश्चित करने का मैं भरसक प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।